आर्थिक राजधानी मुंबई और उसके आसपास के जिलों में सरकारी जमीनों पर कब्जा कर बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण किया जा रहा है। महानगर पालिका प्रशासन से इसकी शिकायत भी की गई है, लेकिन अभी तक अवैध निर्माण पर कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। आपको बता दें कि शहर में जब भी कोई अवैध निर्माण होता है तो महानगर पालिका उसके खिलाफ कार्रवाई करती है और जरूरत पड़ने पर MRTP के तहत स्थानीय पुलिस स्टेशन में मामला भी दर्ज करवाती है। बात करें यदि हम मुंबई से सटे ठाणे जिले के अंतर्गत आने वाले कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका की, तो यहां बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण किया जा रहा था। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर फैसला सुनाते हुए तत्काल कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका को आरक्षित और सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर बनाए गए अवैध निर्माण को तोड़ने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि कल्याण पूर्व के मलंग रोड पर कई जगहों पर अनधिकृत निर्माण शुरू थे। हालांकि 2018 में रजिस्ट्रेशन बंद होने के बाद ऐसे निर्माणों में थोड़ी कमी जरूर आई, लेकिन सरकारी और आरक्षित जगहों पर अब तक अवैध निर्माण बदस्तूर जारी है, जिन पर अब मनपा का बुलडोजर चलेगा। डाउखर इंफ्रा में कार्यरत सचिन पाटिल और समाज सेवक विनोद तिवारी द्वारा 2017 से ही मनपा से पत्र व्यवहार शुरू था, लेकिन अनधिकृत निर्माण रोकने का नाम नहीं ले रहे थे। इसके बाद दोनों ने मिलकर बॉम्बे हाई कोर्ट में 2021 में जनहित याचिका दायर की, जिस पर 27 सितंबर को चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस आरिफ डॉक्टर की बेंच ने मनपा आयुक्त को तत्काल कार्रवाई करने का आदेश दिया है। साथ ही पुलिस विभाग को भी यह निर्देश दिया है कि अवैध निर्माण पर तोड़क कार्रवाई के दौरान बिना लापरवाही के मनपा की सहायता करे। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका क्षेत्र में जो वर्षों से अवैध निर्माण कार्य चालू है, इलीगल कंस्ट्रक्शन चालू है, प्राइवेट लैंड पे, गवर्नमेंट लैंड पे, रिजर्वेशन लैंड पे, उस पे हम बार बार कॉरपोरेशन को निवेदन कर रहे थे, शिकायत कर रहे थे कि जो राज्य सरकार द्वारा जो सूचित SOP है अवैध निर्माण पे कार्रवाई करने के लिए, उसके अनुसार कार्रवाई करें। बार बार बोलने के बावजूद भी 2017 से हम फॉलोअप कर रहे हैं, लेकिन कॉरपोरेशन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, सिर्फ उनको संरक्षण देने का काम कर रही है। उसके खिलाफ हमने एक जनहित याचिका 2021 में दाखिल किया था, जिसका ऑर्डर 27 सितंबर 2023 को आया, जिसमें जज साहब ने कहा है कि जो भी इलीगल बांधकाम हो रहे हैं उन पे जो राज्य शासन का SOP है उसके अनुसार काम होना चाहिए। जो अधिकारी इस पे लापरवाही बरत रहे हैं, जो जिम्मेदार है ऐसे अवैध निर्माण को संरक्षण देने के लिए आंख बंद कर रहे हैं, उन पे शिस्त भंग की जो भी डिसिप्लिनरी कार्रवाई होनी चाहिए वो कमिश्नर साहब करें। और जो रिजर्वेशन लैंड है, गवर्नमेंट लैंड है और आरक्षित DP रोड जो भी गवर्नमेंट की लैंड है, मनपा की लैंड है, उस पे अगर कोई अवैध बांधकाम हो रहा है तो उसको देखने के लिए कोर्ट ने सिर्फ कमिश्नर साहब को सूचित किया है कि ये जिम्मेदारी कमिश्नर साहब की है, और गवर्नमेंट लैंड और रिजर्वेशन लैंड पे जो भी अवैध बांधकाम हो रहे हैं उस पे कार्रवाई करने की जिम्मेदारी कमिश्नर साहब की है। और पुलिस के लिए उन्होंने निर्देश दिया कि कॉर्पोरेशन की जब भी जरूरत पड़ेगी पुलिस कॉर्पोरेशन को सपोर्ट करे, उनको संरक्षण दे। हमने बार बार, कमिश्नर साहब तो पहली बात मिलते नहीं है, हमने बार बार उनको पत्र दिया है। अब ऑर्डर 27 सितंबर का है, उसके बाद छुट्टियां लग गई हैं। इसके बाद में हम जैसे ही कॉर्पोरेशन चालू होगा, हम ऑर्डर के साथ में कमिश्नर साहब को मिलेंगे, उनको निवेदन देंगे, और जहां भी इलीगल बांधकाम हो रही है जिसकी हमने शिकायत की है, और भी पूरे KDMC में जो भी रिजर्वेशन लैंड, गवर्नमेंट लैंड और मनपा की लैंड पे अतिक्रमण हो रहे हैं, उसके खिलाफ हम उन पे कार्रवाई के लिए हम उनके निवेदन करेंगे और उम्मीद है कि कमिश्नर साहब उस पर कार्य करेंगे। मलंग रोड येथील वसार, भाल, नेवाली, दौरली या ठिकाणी शासनाचे काही आरक्षित भूखंड आहेत किंवा शासनाच्या काही जागा आहेत। अशा भूखंडावर अनधिकृत बांधकाम चाललेले आहेत। हे भूखंड ॲक्च्युली नवीन पिढीच्या किंवा जनउपयोगाच्या हिशोबाने ठेवलेले आहेत, पण तिथे जे काही अनधिकृत बांधकाम चाललेले आहेत, या बांधकामामुळे पुढील नवीन पिढीचा तो नुकसान आहे, जे काही रिझर्वेशन्स त्यांनी ठेवलेले आहेत। अशा ठिकाणी जे बांधकाम चाललेले आहेत ते बांधकाम रोखण्यासाठी किंवा जे आता सध्या चालू आहे त्याला थांबवण्यासाठी आम्ही 2021 ला एक जनहित याचिका हायकोर्टात सादर केली होती। हायकोर्टाने त्या याचिकेवर एक आता 27 तारखेला आमच्या बाजूने एक निकाल दिलेला आहे। त्या निकालामध्ये असं सांगितलेलं आहे की या याचिकेवर जे निकाल दिलेला आहे त्याच्यामुळे कमिशनरला त्यांनी असं सांगितलं की योग्य ती कारवाई आणि कमिशनरनी स्वतः लक्ष देऊन याच्यावर योग्य ती कारवाई करावी। जे काही बांधकाम आता झालेलं आहे ते रोखावं आणि जे चालू आहे ते होऊ नये, या हिशोबाने योग्य ती कार्यवाही